गुरु को हम बनाए और गुरु बनाने के बाद गुरु के वाणी वचनों पर हम चले और अपने जीवन को सच्चा और पक्का कर लिए तो ठीक है, नहीं तो एक समय के बाद हम उस लायक भी नहीं रहेंगे। अभी बहुत सारे प्रवचन में हम जाते हैं, बुढ़ा बुढ़ी लोग आ जाता है, वो हमको ठीक से देख भी नहीं पाता है, ऐसे ऐसे करेगा, क्या देख पाएगा, क्या दर्शन करेगा। ये प्रैक्टिकल भजन है। बहुत सारे ऐसे बुढ़ा बुढ़ी लोग आते हैं जो प्रवचन सुन ही नहीं पाते हैं, ऐसे ही बैठा हुआ है, सुनाइए नहीं दे रहा है उसको, तो क्या होगा बताइए। आज जब सुनाई दे रहा है तो सुनेंगे नहीं, एक समय बाद सुनाइए नहीं देगा। लंगड़ा का जहां तक बात है, आजकल तो कम उम्र में लोग का घुटना में इतना दर्द हो रहा है कि एकदम चाल जो है ऐसे ऐसे करके चलेगा आदमी रोड पर। एक घुटना पर पैर रखा तो ऐसे झटका मारता है, दूसरा पर रखा तो ऐसे झटका मारता है, ऐसा हो गया। ये सब प्रैक्टिकल बात है, और इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल बात वो है, कौन जानता है कि बूढ़ा होबे करेंगे, सांसों का क्या भरोसा। कोरोना में कितने लोग मर गए तो ये देख के मरे कि बूढ़ा थे। चाहे रोड एक्सीडेंट हो जा रहा है, इतना कुछ हो रहा है, बीमारियां हो जा रही हैं, देख के हो रहा है। कम कम उम्र में आजकल कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक हो जा रहा है लोग। तो हम क्यों बाद के भरोसा में वो काम छोड़े जो काम सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या हम चाहते हैं अपना जीवन को बनाना, अब मेरा काम सब बनते बनते बिगड़ जा रहा है और उसका हमको तरीका मालूम ही नहीं, और तरीका बताने वाले को ही तो गुरु कहते हैं। जैसे आज स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के लिए अपने बाल बच्चा पर कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि अच्छा से अच्छा स्कूल में मेरा बच्चा पढ़े ताकि उसके पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो। अच्छी बात है, करते हम भी कर रहे हैं, लेकिन खाली बच्चा का किताबी पढ़ाई के लिए इतना ध्यान है, अपना जीवन का पढ़ाई के लिए तो आप कहते हैं कि नहीं, जीवन का तो हमको अच्छा अनुभव है। तो इतना अच्छा अनुभव है तो फिर जीवन में सब चीज अच्छा होना चाहिए, फिर तब दुख नहीं होना चाहिए। तो आपके पास खाली सुख और आनंद होना चाहिए, और वो आप बांटिए। जैसे गौतम बुद्ध को जब जीवन का अनुभव मिल गया, सत्य की प्राप्ति हो गई बोध गया में, बोध गया गए कि नहीं आप लोग, वहाँ एक पेड़ है, कहा जाता है कि उसी पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला। जब ज्ञान मिल गया तो गौतम बुद्ध क्या किए, पेड़ पर चढ़ गए? नहीं, उसको बांटने के लिए निकल गए। और केवल इंडिया में नहीं बांटे, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, कहाँ कहाँ वो जा करके लोगों को भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। वो जो ज्ञान उनको मिला उसका वो प्रचार प्रसार किए। तो इस तरह से हमारे जीवन में अगर मेरा जीवन सही हो गया है तो फिर हम दूसरे के जीवन को सही करें, और अगर मेरा जीवन खुद सही नहीं है तो हम उसके शरण में जाएं जो हमारे जीवन को पहले सही कर दें। उसी को तो गुरु कहते हैं। सबसे पहला चीज ये है। तो आप लोग अपने जीवन में इस बात को समझिए कि आपके समस्याओं का मूल जड़ क्या है। आपके समस्याओं का जड़ ये है कि आपके जीवन में सही गुरु नहीं है। तो समाधान क्या है? सही गुरु खोजिए। मेरा कहना ही नहीं कि हम ही को गुरु बना लीजिए, खोजिए। हम भी एक ठो हैं, देखिए, हमको भी जांचिए, परखिए। तो जांच परख कैसे करें? अरे भाई, आंख काहे के लिए मिला है, कान काहे के लिए मिला है, बुद्धि काहे के लिए मिला है, उसे परखिए ना भाई, तौलिए ना। जहां तक आपके पास बटखारा होगा वहां इतना तो तौल ही ना सकते हैं, तौलिए। गुरु की पहचान करनी बहुत जरूरी है। ग्रंथों में वर्णन है, गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे। पूरा दुनिया गुरु गुरु कर रहा है, लेकिन गुरु किसको कहते हैं वो पता ही नहीं है। गुरु सोई जो भरम निवारे। गुरु किसको कहते हैं? जो हमारे जीवन का भ्रम को दूर कर दे। मेरे जीवन में भ्रम था कि मेरे साथ गड़बड़ हो रहा है, इसके पीछे कारण ये है। आप जैसे पीछे तो आप बताए ना कुछ कारण, आप वो कारण बताए, लेकिन हम तो कुछ और कारण बताएंगे। जीवन का जो भ्रम दूर करते हैं उसको गुरु कहते हैं। आगे कह रहे हैं कि बहुत गुरु हैं अस जग माही। इस दुनिया में बहुत गुरु लोग हैं। हरे द्रव्य भव दुख को नहीं। आपका द्रव्य हर लेंगे लेकिन आपका दुख नहीं हरेंगे। तो गुरु का परीक्षण करिए कि ये गुरु दुख हरने वाले हैं कि द्रव्य हरने वाले हैं, ये भ्रम दूर करने वाले हैं कि और भ्रम फैलाने वाले हैं। आजकल है ना, बड़ा
जो बता देगा इसमें शनिचर को ऐसे करिए, तो फलाना दिन ऐसे गाय को खिलाइए, ऐसे इतना तरह का नियम बता के आपको कंफ्यूज कर देगा। यही सब तो किया गया है आज, धर्म के नाम पर लोगों को जाल में फंसा करके रखा गया। तो ये चीज को परखिए। जैसे अभी कल से हम वहां आए हैं, तो मेरे आँख के सामने का 2 आदमी का बात आपको बताते हैं, आप मिला पूछ लीजिएगा। एक तो इनकी मकान मालकिन, नहीं वो इनकी साधना जी की मकान मालकिन, वो कल आए ना, तो उनका पूरा घुटना में ये था, तो नीचे बैठ नहीं पा रही थी, और वो कल से वहां सत्संग में बैठी रही और आज बोली कि मेरा घुटना का दर्द हल्का हो गया। और इनके मामा जी तो भी आए थे, तो रात में पंखा चला के सो गए थे, उनका पूरा माथा पकड़ लिया था। तो मेरे पास आए, बैठे, और उसके बाद जाने लगे, तो बोले कि आपके पास आके बैठे, मेरा पूरा माथा हल्का हो गया। ये सब प्रभाव है कि दुख हरने वाले जो होंगे ना, उनके दर्शन मात्र से आपको शांति मिलेगा, उनको बंदगी करके आपको शांति मिलेगा, उनका बात सुन करके आपको शांति मिलेगा। उनके साथ समय जितना आप देंगे उतना आपके जीवन में शांति और आप तक कष्ट दूर होता हुआ तुरंत प्रकट प्रमाण। और जो भी सच्चे दिल से अभी यहाँ मेरे प्रति श्रद्धा से बैठा होगा ना, मेरे जाने के बाद भी उसको मेरा इसका रिजल्ट पता चलेगा। इससे पकड़ा जाता है कि दुख हरने वाला कौन है, भ्रम दूर करने वाला कौन है। और तब वाणी वचन से परखा जाता है, स्वभाव देखा जाता है। और स्वभाव के बारे में कहा गया है कि आदमी का जो चेहरा है ना, वो उसका एक आईना है। आज टीवी पर आप देखिएगा, ऐसे ऐसे लोग प्रवचन करने आते हैं जो देख के लगता है कि गुंडा होगा, ये कहीं से बाबा लगता ही नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, इतना आश्रम बन गया है, इतना चैनल हो गया है कि वहां किसी न किसी से तो उसको प्रवचन कराना है। तो ये नहीं है कि वो सही है कि गलत है, बस प्रवचन करो बस, क्या कि वो जगह खाली है, वहां कोई ना कोई वो भरेगा उस जगह को। कौन भरेगा? उसका अपना आदमी भरेगा। ऐसा नहीं कि आप भर सकते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छा बोलेंगे तो हमको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। वो जगह बना हुआ है, उसको घेर के रखा हुआ है। तो स्वरूप से भी पता चलता है। गुरु के बारे में ग्रंथों में वर्णन है, भद्र वेश मुद्रा अति सुंदर, गति अपार मति धर्म धुरंधर। गुरु का सब लक्षण बताया है। उसका वेशभूषा भद्र होगा, स्वरूप में सौंदर्य होगा, उसका मति धर्म धुरंधर होगा, हर समय उसका प्रवृत्ति धर्म के तरफ होगा कि कैसे लोगों को सही धर्म बताएं। कि सही धर्म हिंदू और मुसलमान नहीं होता है। सही धर्म दया होता है, क्षमा होता है, परोपकार होता है, सच बोलना होता है। ये सब सही धर्म है। हिंदू मुसलमान तो लड़ने के लिए धर्म है, सही धर्म ये है। तभी देखिए हिंदू धर्म का ग्रंथ बोला था रामचरितमानस को। रामचरितमानस में तुलसीदास बोल रहे हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसीदास ये क्यों नहीं बोले कि हिंदू धर्म का मूल है? बोलते ना कि हिंदू धर्म मूल धर्म है, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं दया धर्म का मूल है। तो असली धर्म क्या हुआ? दया। तो कहते हो अपने को हिंदू और मुर्गा काट के, मछली काट करके, बकरा काट करके खाते हो, कैसा हिंदू? वैष्णव जन तो ते मेरे कहिए जो पीर पर आई जानी रे। हिंदू धर्म के भगवान में विष्णु का गिनती होता है, ब्रह्मा का होता है, शंकर जी का होता है। और ग्रंथों में क्या है कि वैष्णव उसको कहिए जो दूसरे का दर्द समझे। ये मुर्गा खाने वाला को वैष्णव कहिएगा? लेकिन वो जय श्री राम कर दिया। तो जय श्री राम कर देने से आप हिंदू हो सकते हैं। हाँ भाई हम हिंदू हैं, हम जय श्री राम करते हैं, लेकिन हम आपको धार्मिक नहीं मान पाएंगे। मेरे परिभाषा में आप धार्मिक नहीं हुए। आप मेरे परिभाषा से धार्मिक तब होंगे, रामचरितमानस के अनुसार से धार्मिक तब होंगे, तुलसीदास के हिसाब से धार्मिक तब होंगे, सदगुरु कबीर के हिसाब से धार्मिक तब होंगे जब आप दया का धारण करेंगे, जब आपके जीवन में दया होगा, जब आप कमजोर जीवों को मारिएगा नहीं, उनके ऊपर दया करके उनको भोजन कराइएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि मछली का संख्या बढ़ जाएगा, मुर्गा का संख्या बढ़ जाएगा।
अरे तुम तो मुर्गा का जान जान आफत कर दिया, तो आज ब्रॉयलर पैदा करना पड़ रहा है। मछली, मुर्गा, मुर्गी, इसको बनाने वाले ने क्यों बनाया? तो कहता है हम लोग का खाने के लिए बनाया है। कहाँ लिखा हुआ है? हमको दिखाओ जरा। हम लोग का खाने के लिए जो है पेड़ पौधा बना हुआ है, ये लिखा हुआ है, हम बता देंगे आपको। तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे में परमारथ के कारणे चारों धारिंदे। पेड़ पौधा जो है परमारथ के लिए बनाया गया है, वो अपने लिए नहीं बन आम फल आता है। वो आम फलेगा तो हम खाएंगे, वो परमारथ के लिए बनाता है। तालाब का पानी वो अपने पीने के लिए नहीं होता है, वो परमारथ के लिए होता है। बादल अपने लिए नहीं बरसता है, वो परमारथ के लिए बरसता है। संत अपने लिए नहीं जीते हैं, परमारथ के लिए जीते। तो ग्रंथों में वर्णन है, तो हमको दिखा दो तुम भी कहीं पर कि मुर्गा जो है देह धारण किया है परमारथ के लिए, कि हमको खा जाओ, तेरा कल्याण, एक टाइम का भोजन बन जाए तुम्हारा। मछली बना है परमारथ के लिए, बताए कोई? लेकिन ग्रंथों में ये वर्णन है कि परमात्मा ने 4 सुअर बनाया है भाई। कहते हैं कि पहला सुअर वो है जो घर आंगन की करे सफाई, ताका नाम मुर्गी धराई। मुर्गी सब क्या करती? मुर्गा मुर्गी सब घर आंगन का नाली का कीड़ा मकोड़ा ये वो सबको खा जाती है, मतलब साफ सफाई करता है हम लोग। बच्चा उल्टी कर दिया, लेटरिन कर दिया, कोई खखार फेंक दिया, वो सबको वो लोग साफ कर देता है। उसका नाम मुर्गी है, वो पहला तरह का सुअर हुआ। दूसरा सुअर वो है भाई जो खेत टांकी करे सफाई, जो वास्तव में सुअर जिसका नाम धरा। तो सुअर सब देखिएगा इधर उधर घूमते रहेगा, जहां कचरा रहेगा उसमें अपना मुंह लगाया रहेगा। तीसरा सुअर वो है भाई जो पानी की करे सफाई, ताका नाम मछली धराई, उसका नाम मछली है। वो पानी का सफाई करने के लिए उसको बनाया गया है। इस धरती का 3/4 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा जो है वो जमीन है। तो परमात्मा ने इतना पानी बनाया है, तो पानी को साफ करने के लिए उन्होंने मछली बनाया, जिसको ये अज्ञानी लोग बोलते हैं कि खाने के लिए बनाया, तो पानी में सफाई करने के लिए। और चौथा सुअर वो है भाई जो इन तीनों की करे सफाई, ये तीनों को साफ कर दे। सुअर का काम असली सफाई करना है। एक सुअर जो है घर आंगन का सफाई करता है, एक खेत टाण का सफाई करता है, एक पानी का सफाई करता है, और एक ये तीनों सफाई करने वाले का सफाई करता है। तो ये सब चीज धर्म हुआ कि क्या हमें दया का जीवन जीना चाहिए कि नहीं। हमारा वास्तविक धर्म क्या है?